पहले वीडियो में हमने असेटिव को क्लियर किया है। असेटिव में कौन कौन सा आता है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव कितने प्रकार का होता है? इंटेरोगेटिव दो प्रकार का होता है। आप लोगों को सबको पता है, टेंस में पढ़ा है अच्छे से। सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, और दूसरा कौन सा होता है? डबल, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है गाइस, आपको पता है। तो कितने टेंस हो गए? इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। दोनों में अंतर क्या है? सिंगल इंटेरोगेटिव का आंसर यस या नो में दिया जाता है, और इसका आंसर कैसे दिया जाता है? डिटेल में दिया जाता है। ठीक है गाइस, डिटेल में दिया जाता है। तो ये यस नो वाला सिंगल इंटेरोगेटिव और डिटेल वाला डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है गाइस, तो देखिए इसके रूल लिखते हैं हम। सिंगल इंटेरोगेटिव के इसको हटा दें, तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? सिंगल इंटेरोगेटिव, फिर डबल इंटेरोगेटिव। तो इसमें भी देखो कितने रूल यूज होंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं। राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आर यू माई फ्रेंड। ठीक है, ये सेंटेंस है सपोज। तो इसमें भी वही जो बेसिक में हमने रूल जगह पे जो चेंज किया था, वही इसमें चेंज होगा। पहला यहाँ पे, दूसरा रूल यहाँ पे, तीसरा रूल यहाँ पे। वैसे तीसरा ये सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। तीसरा रूल यहाँ पे, चौथा रूल यहाँ पे, और पांचवा रूल यहाँ पे। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। अब इसके ये 5 रूल हम फिर से लिख लेते हैं। वैसे ये बेसिक में हमने पढ़े हैं, पहले सेंटेंस जो पहला वीडियो बनाया उसमें सारे पढ़े हैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। देखो, तो फर्स्ट रूल क्या होगा हमारा? रूल नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में लिखो फर्स्ट रूल में होगा हमारा से को कैसे बदलेंगे? आस्क में। और सेड को बदलेंगे आस्क्ड में। ये पहला रूल। दूसरा रूल, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर, WETHER लगाते हैं। इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है गाइस, 2 रूल हो गए। तीसरा देखते हैं। तीसरा रूल क्या है हमारा? थर्ड रूल देखो, थर्ड ये वाला, सब्जेक्ट को पर्सन के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, पर्सन क्या होता है? सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज। क्लियर है? ये हमने पहले वाले वीडियो में पूरा क्लियर किया है, इसकी टेबल बनाई थी, तो आप लोग उसमें देख सकते हो। ठीक है गाइस, फोर्थ रूल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को टेबल के अनुसार बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब की टेबल हमने बनाई है फर्स्ट वाले में,
ठीक है गाइस। फिफ्थ, यदि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट या पजेसिव आए तो क्या करेंगे, उसे बदलकर लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये 5 रूल हो गए हमारे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब टेबल, इसकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल हमने पहले वाले वीडियो में बनाई हुई है। तो कैसे होंगे, जो प्रेजेंट का है पूरा पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट के पहले 2 लास्ट के पास्ट में बदल जाएंगे। बिल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड और मे का माइट। इस तरीके से हमने पूरी टेबल बनाई है, आप लोग को पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले राम को हमने राम लिख लिया। फिर सैड, तो सैड को कैसे बदलेंगे, आस्क्ड में। क्लियर है, सैड को कैसे बदला, आस्क, और मी का मी, ये वाला मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस है अभी इंटेरोगेटिव है, अब हमें सिंपल बनाना है। अब कैसा बनाना है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है। तो यू को कैसे बदलेंगे, यू को कैसे बदलेंगे, देखो सन, SON, यू कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड में आता है, और उसके अलावा जो भी बचे वो किस में आते हैं, थर्ड में। और इसका रूल क्या लिखा था हमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है गाइस, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड को ऑब्जेक्ट से, थर्ड को चेंज नहीं करते। मतलब अंदर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको हम किससे बदलेंगे, बाहर वाले से। अंदर वाले सब्जेक्ट को किससे, बाहर वाले सेंटेंस से। अब आई या बी होता, यहाँ पे आई और बी होता तो राम से बदलता, तो आई बी की जगह क्या पहुंच जाता, राम पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, तो यू किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो यू को बदलेंगे हम किससे, ऑब्जेक्ट क्या है, बाहर वाले सेंटेंस में, मी। ठीक है, अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हमें भी मी का सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। कोई डाउट गाइस, आई समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पहला वाला वीडियो आप देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, आई हो गया। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को टेबल से। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर। ठीक है, आर, तो आर को किस मत लेंगे, वॉच वर्ब में, तो आई के साथ क्या आएगा, वॉच। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पजेसिव, माई। अब देखो पजेसिव यानी देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कुछ भी आ जाए, चाहे सब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट आए, पजेसिव आए, वो सारी चीजें आपको बदलनी ही बदलनी सेंटेंस में। तो अभी इसके लिए क्या करोगे, यहां हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाएंगे, सिंपल सा तरीका कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा, माई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। माई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। कैसे पता, कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, पजेसिव ये पढ़ा था। तो सब्जेक्ट ये हो गया आई सब्जेक्ट, ये हो गया मी, ये हो गया माई। तो देखो माई का सब्जेक्ट क्या है, आई, ये लिख लिया। और आई को हम किससे बदलते, आई अगर सेंटेंस में होता तो किससे बदलते, देखो आई फर्स्ट पर्सन का है तो आई को बदलते सब्जेक्ट से। तो इस आई की जगह हम क्या बदलेंगे, आई को राम से बदलेंगे, यानी आई की जगह राम पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आ गया राम। ठीक है, अभी 1 मिनट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पे आ गया राम। अब देखो आई का ये कौन सा फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है। तो अब यहाँ पे हम राम का पजेसिव ले आएंगे, राम का पजेसिव क्या होगा, हेज। ठीक है, अब राम को हटा दो, हेज क्या बचा, फ्रेंड है, हेज फ्रेंड। कोई डाउट गाइस,
कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। मूवी, ठीक है गाइस। देखो जैसे ये सेंटेंस आ गया, सिंगल इंटरोगेटिव है। हमें कैसे पता सिंगल इंटरोगेटिव? सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट से पहले आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन साइन आएगा। सब्जेक्ट से पहले आर आ रहा है, तो सिंगल इंटरोगेटिव हमने टेंस में सीखा है। अब देखिए ही का यहाँ ही आ जाएगा और सेट टू को किस बदलेंगे? सेट टू को बदलेंगे हम आस्क्ड में। अभी रूल लिखे थे, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर इफ, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको कैसे बनाएंगे हम? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। तो यू, देखो यू कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है? यू है सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। तो अभी क्या चाहिए हमें? मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, ठीक है। और अब आर, आर को किस में बदलेंगे? वॉच वर्ब में। तो आई के साथ क्या आएगा? वॉच, ठीक है। वॉचिंग, वॉचिंग। अब माई पजेसिव है किसका? यानी माई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, इसके ऊपर लिख लो। और आई को कैसे बदलते हैं? देखो आई फर्स्ट पर्सन का है तो आई को बदलते हैं सब्जेक्ट से। तो आई को बदलेंगे अगर हम सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो जैसे आई का पजेसिव है, आप ही का पजेसिव ले आओ। ही का पजेसिव क्या होगा? हिज मूवी, फुल स्टॉप। क्वेश्चन साइन नहीं आएगा। कोई डाउट गाइस? इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? नोट कर सकते हो आप लोग। एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। He said to me, do you like me? ठीक है गाइस, ये भी सिंगल इंटरोगेटिव है। तो अब क्या करोगे? देखो ही का क्या होगा? ही। सेड टू का क्या होगा? आस्क्ड। मी का क्या होगा? मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर दोनों में से एक। अब ये आपको कैसा बनाना है? सिंगल इंटरोगेटिव, वो सिंपल सेंटेंस। ये सिंगल इंटरोगेटिव है, इसको चेंज करना है किसमें? सिंगल इंटरोगेटिव, सिंपल सेंटेंस में, सॉरी। तो अभी सब्जेक्ट पहले आएगा, यू को चेंज करोगे किसमें? मी में। देखो यू आ गया, यू सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट आई, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब हेल्पिंग वर्ब, डू डच को किस में चेंज करते हैं? डू डच को हम चेंज करते हैं किस में? डेड में या सेकंड फॉर्म में? तो डेड किस में लगती है? नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। तो लाइक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? लाइक्ड। अब मी, मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। और आई को किससे बदलेंगे? यानी आई फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, तो आई को बदलेंगे ही से। तो ही का, ये आई का ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिज, सॉरी हिम। देखिए गाइस, कोई डाउट? हटा देते हैं। देखो एक बार देख लेते हैं। एक देखते हैं, अगर ऐसे आ जाए, सीता sees, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, will see pray with me। देखो
क्या होगा, सीता, ठीक है। सी का क्या होगा, आस्क, इसमें एस लगा है तो आप आस्क में एस लगा दो, सीता आस्क। अब यहाँ पे वेदर या इफ लगा लो। अब क्या होगा, ये वाला सेंटेंस कैसा बनाना है हमें, ये हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो क्या होगा, देखो सी कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, तो क्या होगा, नो चेंज, तो सी का सी रहेगा, सी। अब ये वाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वाला टेंस हमारा कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर वाला रूल कल वाले में याद है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, किस में होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तब इसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ये कल हमने कल वाले वीडियो में यानी सिंपल सेंटेंस वाले में पढ़ा था, तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पास्ट होता तो यहाँ विल का क्या हो जाता, वुड, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर ये वाली वर्ब होगी तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, सी विल प्ले, सी विल प्ले, ये हो गया, विद का विद आ जाएगा मी, ठीक है गाइस। मी किसका ऑब्जेक्ट है, मी आपका आई का ऑब्जेक्ट है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। तो आई को किससे चेंज करता है, सी यानी सीता से, यानी आई फर्स्ट पर्सन को किससे, सब्जेक्ट से। तो अब सीता पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ आई का मी ऑब्जेक्ट लिखा तो आप सीता का ऑब्जेक्ट लिख दो, क्या होगा, हार। सीता को दो बार तो लिख नहीं सकते। देखिए गाइस, कोई डाउट, क्लियर है। ये हो गया आपका सिंगल इंटरोगेटिव, ठीक है गाइस। देखिए अब देखते हैं हम डबल इंटरोगेटिव, इसको हटा देते हैं। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, डबल इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर डिटेल में आता है, यस नो में नहीं आता, जिनका आंसर किस में आता है, डिटेल में, ठीक है। तो देखिए इसके रूल क्या होंगे। फर्स्ट रूल इसका, से को आस्क में और सैड को आस्क्ड में, ठीक है। सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल क्या था, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहां इफ लगा रहे थे, लेकिन यहां पे क्या होगा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की को, सॉरी, कॉमा को हटाकर WH, जो क्वेश्चन वर्ड है आपका, WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच में सभी बेसिक नियमों का पालन करके सिंपल सेंटेंस में बदल कर लिखते हैं, ये रूल हो गए गाइस, ठीक है। बाकी सेम ही है, जब भी उसके रूल है, इसमें इफ या वेदर लगा रहे थे, यहाँ पर WH वर्ड को ही कंजक्शन बना देंगे, बाकी सारे सेम ही है, ठीक है गाइस। देखिए
he said to me, comma inverted comma, why are they playing in the school? ठीक है गाइस, देखो डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए तो ये आ रहा है तो क्या होगा, ही सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के पहले क्या लगा रहे थे, इफ या वेदर, अब यही डब्ल्यू एच वर्ड यहां पे लग जाएगा, वाई। ठीक है, अब इस सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे, तो सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले लेना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद। तो अब दे कौन से पर्सन का करता है, देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो किसके, थर्ड पर्सन के। तो रूल क्या है हमारा, सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को नो चेंज, इसको चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करेंगे तो वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, दे का दे आ जाएगा, दे। ठीक है, अब आर, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये बदली जाएगी, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो ये नहीं बदलती। तो आर का क्या हो जाएगा, वॉच वर, तो दे के साथ क्या आएगा, वर। अब क्या बचा, सेंटेंस बचा, प्लेइंग इन द स्कूल। कोई डाउट गाइस, क्लियर हो गया? एक और लिख लेते हैं, देखो I said, comma inverted comma, what age your, थोड़ा साफ लिखते हैं जिससे एक ही लाइन में बन जाए। I said, what is your name? ठीक है गाइस, देखिए क्या होगा इसका आंसर, आई सेट का क्या होगा, आस्क्ड, आई आस्क्ड व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड, ए कंजक्शन इफ की जगह आ गया, आई आस्क्ड व्हाट। अब क्या चाहिए हमें, ये सिंपल सेंटेंस ये बचा, तो अब इसको सिंपल बनाना है। सिंपल कब बनता है, जब हेल्प यूर पीछे पहुंच जाए, तो योर नेम को चेंज करेंगे। तो देखो योर क्या है, यू का पॉजेसिव है और यू सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, आई सेड, अब आई तो है ही, मैं पूछ रहा हूं, तो यहां पे ऑब्जेक्ट आप जो भी मानोगे, ठीक है नहीं तो आप कुछ भी मान सकते हो। क्या मान सकते हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा, या आई सेड टू यू, मैंने तुमसे पूछा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई सेड टू हिम, हमने हिम मान लिया। ठीक है, तो हिम का योर की जगह हिम आ जाएगा। तो देखो यू का पॉजेसिव है, आप हिम का पॉजेसिव ले आओ, हिम का पॉजेसिव क्या होगा, हिज, नेम का नेम, हिज नेम। अब इज, क्योंकि ये पास्ट में है तो इज को किससे बदलोगे, वॉच वर्ड से, तो क्या आ जाएगा, हिज नेम वॉच, फुल स्टॉप। आई आस्क्ड व्हाट हिज नेम वॉच। कोई डाउट गाइस, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट, राधा sees to
me, comma, inverted comma, what are you doing? ठीक है, ये वाला देखिए। तो क्या करोगे, देखो राधा का राधा लिखोगे, राधा से टू को किस बदलेंगे, आस्क में, इसमें एस लग रहा है तो आप भी एस लगा दो, आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या, व्हाट, व्हाट। ठीक है, अब ये सेंटेंस बचा आपका। ठीक है, तो इसको कैसा बनाओगे, सिंपल। तो यू, यू किसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ठीक है, आर को किस में बदलोगे, वॉच वर्ब में, तो वॉच डूइंग। ठीक है गाइस, कोई डाउट? नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। कविता said to me, comma inverted comma, go to market with his friends। ठीक है गाइस, देखिए तो क्या होगा, कविता सेड टू को आस्क्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हेन, यही आपका कंजक्शन बन जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस बना है, इसको बनाना है हमें सिंपल। तो ही कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, तो इसको चेंज नहीं करेंगे और ही का रहेगा ही। विल, विल का क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड। ठीक है गाइस, वुड कैसे हुआ है इसकी टेबल बनाइए, आप पहले वाले वीडियो में जाके चेक करें। वुड, अब क्या बचा, गो टू मार्केट विद, देखो हेज, हेज क्या है, ही का पजेसिव, तो ही थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का चाहे ऑब्जेक्ट आ जाए, पजेसिव आ जाए या सब्जेक्ट आ जाए, उसको चेंज नहीं करते। विद हिज फ्रेंड्स। कोई डाउट गाइस? ये आपका इंटेरोगेटिव पूरे हो गए गाइस। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगला नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।